राइट स्टूडेंट्स, हम केमिकल बॉन्ड्स को पढ़ चुके हैं और केमिकल बॉन्ड्स ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं और एटम्स को ज्वाइन करते हैं, यानी एटम्स को जोड़ के रखते हैं। आज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का हमारा सेकंड फेज है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बॉन्ड्स जो थे वो मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्सेस थी जो कि एटम्स को जोड़ के रखते थे, जबकि ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो वर्ड है ना इंटर, दैट इज मेंट फॉर इन बिटवीन, यानी कि दरमियान में। किसके दरमियान में? मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो एटम्स को जोड़ने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस बॉन्ड्स कहलाए, जबकि मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली जो फोर्सेस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाए। फॉर एग्जांपल, ए बी मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन है, तो ये जो फोर्स है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगी। यूजुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डॉटेड लाइन से जाहिर किया जाता है, क्योंकि ये कमजोर फोर्सेस होती हैं बनिस्बत बॉन्ड के। बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम इस फिगर की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास HCl का ये एक मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। HCl का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जबकि यहां पे ये जो आपको रॉड नजर आ रही है, ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो हमेशा कमजोर फोर्सेस होती हैं बनिस्बत बॉन्ड्स के। मिसाल के तौर पे इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए हमें 17 किलो जॉल एनर्जी चाहिए, जबकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 431 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। तो क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर होते हैं बनिस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। इस लेवल के ऊपर हम से दो टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। एक तो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है और ये कहाँ पे यूज होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या है और ये कहाँ पे अप्लाई होता है। डाइपोल डाइपोल फोर्स, when two of polar molecules come closer to each other, जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के करीब आएंगे। पोलर मॉलिक्यूल से मुराद है ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स के दरमियान में बनता है और जिसकी वजह से एक एटम पार्शियली पॉजिटिव है जबकि दूसरा एटम पार्शियली नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास, अब क्योंकि इसके दो एंड्स हैं तो दो एंड के लिए वर्ड यूज हो रहा है डाईपोल। डाई स्टैंड फॉर टू, तो ये हमारे पास एक डाईपोल है, ये हमारे पास दूसरा डाईपोल है। द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जो है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अब क्योंकि ये दो डाइपोल्स के दरमियान बन रही है फोर्स, इसलिए इसको डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। यानी ये एक ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से बन रही है। जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हीट पे डिपेंड करती हैं वो बढ़ जाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड,
हाइड्रोजन बॉन्ड भी बेसिकली डाइपोल डाइपोल फोर्स की एक टाइप है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन विच पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल attracts the highly electronegative atom of another molecule। यानी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसी फोर्स है जिसमें एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, तो वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगी। एग्जांपल हमारे पास वाटर, वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। HF के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अमोनिया के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको हम बारी बारी देखते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाती हैं। राइट, सबसे पहला हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। ये पानी का एक मॉलिक्यूल है और इसके ऑल अराउंड पानी के मजीद मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, लिंक हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। अब अगर आप देखें तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के साथ कंबाइन है, सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखें, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है जबकि ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। ये चार्ज हमेशा ऊपर रखिएगा, लिखिएगा ऐसे ही, ये है, ठीक है जी। राइट, ये केस में देखें, ये एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन है, तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशंस क्या है? उसमें हम दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है इस बेसिक लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं। वन इज लो डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आपके पास है लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में है और इस कांस्टेंट मोशन की वजह से जो उनके दरमियान बॉन्ड्स हैं वो टूटते रहते हैं और दोबारा बनते रहते हैं। और वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जैसे ही आप इसको नीचे कूल करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी डेंसिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। ये एक यूनिक बिहेवियर है, एक हटकर ये बिहेवियर शो करता है पानी कि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जब आप कूल करते हैं तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बट पानी जो है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और जब आप उसको कूल करते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। उसकी रीजन क्या है? आपके पास से 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन गई, तो आइस में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के से एक मखसूस फासले पर होता है और इस फासलों की वजह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। इनफैक्ट आपको फिगर से भी आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा हैं, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया। एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव बीनीथ फ्रोजन वाटर।
अगेन रीजन वही है, आपके पास जो बर्फ बनी, तो ये जो बर्फ है इसकी डेंसिटी जो है वो कम है और ये पानी के ऊपर फ्लोट करती है। अब आपको पता है कि आइस जो है वो इंसुलेटर है और ये बाहर की जो कोल्डनेस है उसको अंदर नहीं जाने देगी और जो अंदर की वार्मथ है उसको बाहर नहीं आने देगी। एज अ रिजल्ट बाहर अगर लेस देन 0 भी है तो वो चल रहा है, जबकि ये जो आइस है ये अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करती है 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक। एज अ रिजल्ट यख पानी के अंदर या फ्रोजन वाटर के अंदर भी जो इक्वेटिक लाइफ है वो बच जाती है।